हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अगर आप किसी भी ब्रांच के हो तो जो भी आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो भी टॉपिक है, मैं सभी स्टूडेंट तक जो भी उसके कंप्लीट सीरीज़ है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो उसी सीरीज़ का ये आप ऐसे मान लीजिए 8वां लेक्चर है और मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूँ, जैसे कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो इसमें कई सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न है जो सर हमें किस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल इवनिंग के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी टॉपिक थे सारा एक सेपरेट वीडियो में बता दिया जो कौन कौन से टॉपिक को आपको करना है। अगर जो स्टूडेंट हमारे एवरेज है, जिनको बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आप 3 चैप्टर को सबसे ज़्यादा करिए। एक आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तीसरा है आपका सर ने बताया बाइनोमियल थ्योरम विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपको टाइम बचे तब आप ट्रिगो को फोकस करिए और ट्रिगो के कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रूफ डेट में ये आपसे सिंपल वैल्यू पूछ लेंगे, जो साइन 105 का बताओ, टेन 105 का बताओ, साइन 50 डिग्री की वैल्यू बताओ, या फिर कोई प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन वो आपसे 100% पूछा जाएगा। तो अभी का जो लेक्चर है मैं आप लोगों को बता दूँ, टोटल आपके मैथ के सीरीज का ये 8वां लेक्चर है। और मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले आप लोग इस 7 लेक्चर को लेके फिर आप 8वें पे आइएगा। और बहुत ऐसे मान लीजिए शॉर्ट टाइम का वीडियो, मैक्सिमम 20 मिनट का लेक्चर है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो मेरे बात मान के आप इतना समझ जाइए, आपके पासिंग मार्क्स इजली आ जाएंगे। टॉप करने की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, बट पासिंग मार्क्स इजली आ जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको फेल कर दे, बट जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये लेक्चर आप ऐसे मान लीजिए जो आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का मेरे अकॉर्डिंग ये 3rd लेक्चर है और टोटल उस सीरीज का ये 8 लेक्चर है। और आज इवनिंग तक मैं आपको 3 लेक्चर और प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें एक लेक्चर होगा आपका इसी टॉपिक के क्वेश्चन सोल्यूशन का, दूसरा होगा हम पढ़ेंगे आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक लेक्चर, और 2 अगर मेरा मन कर जाए तो मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का भी बता दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड द फॉर्म आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद एंड टर्म निकालना है, जैसे मान लीजिए TR+1 वाला जो फॉर्मूला है उसे, और एंड टर्म से निकालना है। ये तीनों क्वेश्चन आप करके जाइएगा, मेरी बात मान के। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के मैं लेक्चर पे आता हूँ। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप कमेंट में बताइएगा अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट को, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे पास रखिए और फिर उसका जो सोल्यूशन होगा मैं नेक्स्ट क्लास में रखने की कोशिश करूंगा। बट अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब होने चाहिए। मैंने आपको अभी तक जो भी बताया मैट्रिक्स में मैं एक एक करके बता देता हूं। मैंने आपको एडिशन बता दिया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, जीरो मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। और मैट्रिक्स में ये अगर आप कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका अच्छा पेपर चला जाएगा। देन मैंने आपको कल ही के टॉपिक में डिटर्मिनेंट के बारे में भी बताया था। देखिए बेटा, होता क्या है पता है, HSBT वाले ना ये जो आप टॉपिक देख रहे हो इससे कई बार क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना ना काफ़ी इजी है, मैंने कल आपको बताया भी था। जो अगर बेटा कोई सा भी दे दे तो आप क्या करिए, A1 को A11 को A22 के साथ, और इस अकॉर्डिंग अगर आप मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन करते हो तो आपका आंसर सही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HSBT वालों ने एक बार क्वेश्चन पूछा 2468, ये क्वेश्चन था, और कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ। सर ने सिंपल बताया, जब भी आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखे तो समझ जाना ये डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, और माइनस में 6 को मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ। तो 16 माइनस में जो भी आंसर आए 24, आप माइनस करके जो आंसर आए आप उसे लगा दीजिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये 7 है, ये आपका -3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 8 है, अब इसका आप मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताइए। सर काफ़ी सिंपल है, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ। तो जो भी वैल्यू आए और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये आपका क्या आ जाएगा, सर ने बताया आंसर। इस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। जैसे अगर मैं आपको कोई कह दूँ ये बेटा 2 है, ये 4 है, ये आपका 3 है, ये x है, इज इक्वल टू 0 है, मैं कहता हूँ आप मुझे x की वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो सर ने बताया पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, माइनस में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 3 जा, सारे बच्चे बोलना क्या होगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/6, तो ये आपका 2, तो ये आपका कट के आंसर क्या आ जाएगा, सर ने बताया 6। तो ये जो मैं टॉपिक था ये मैंने कल ही आपको बताया, इसलिए अब मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं ले गया, बस आपको मैंने समझा दिया। जो अगर आपसे HSBT वाले डायरेक्ट पूछ ले जो फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो आपको इस अकॉर्डिंग सर ने कहा है पेपर को करना है। अब आपका सेकेंड टॉपिक है डिटर्मिनेंट का ही, माइनर एंड कोफैक्टर, जो आपको अच्छे तरीके से
समझना है। माइनर कोफैक्टर अगर आप समझ गए, डिटर्मिनेंट समझ गए, तो क्रैमर्स रूल आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। मेरी बात मान के आप लोग एक बार ट्राई करना। देखिए होता क्या है पता है बेटा, अगर आपसे मैं किसी भी एलिमेंट का माइनर पूछ लूँ, मान लो मैंने आपसे माइनर पूछा A11 का, तो आप सबसे पहले देखिए A11 किस रो में है और किस कॉलम में है, उसे रिमूव करके बाद बाकी जो वैल्यू आए, जैसे A22, A23, A32, A33, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। मतलब A22 को A33 के साथ, और सर ने बताया A32 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 23 के साथ, और जो सॉल्व करके आए वही हमारा क्या हो जाएगा, सर ने बताया आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे क्वेश्चन को लेके। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अब ये है आपका 6, ये है आपका 4, ये है आपका 8, ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 7, ये है 7, ये है 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं कहता हूँ आप मुझे माइनर ऑफ 7 फाइंड करके बताइए। इस 7 की बात कर रहा हूँ, आप मुझे इसका माइनर फाइंड करके बताओ। बहुत सिंपल है, माइनर जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसे हटा दो। तो सर ये बच गया 2, 1, 7, 3, और इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। काफ़ी सिंपल है सर, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, और माइनस में सर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 7 × 1, 3 2 जा 6, माइनस में 7, आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपका क्या होगा, सारे बच्चे बताना, सर ने बताया ये हमारा आंसर है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। तो अगर मैं कभी भी आपसे माइनर पूछ लूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस अकॉर्डिंग इजीली बता दोगे। अब अगर मैं आपको माइनर कहता हूँ, बेटा आप मुझे इस 2 का माइनर फाइंड करके बताओ, इस 2 का माइनर, लेट सपोज मानो मेरे मन में आ गया, मैंने आपको पूछा माइनर ऑफ 2 बताओ। बहुत सिंपल है, सबसे पहले 2 जिस रो में है, ये बेटा रो में है, और मेरे बच्चे इस कॉलम में 2 है, इसे हटा के बाद बाकी जो बच जाए उसे लिख दो। 7 बचा, ये आपका 8 है, ये आपका 7 है, ये आपका बेटा 3 है। अब हम क्या करेंगे, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस में 7 को 8 के साथ, जो आए वो हमारा क्या हो जाएगा, सर ने बताया आंसर। तो मैंने आपको 2 बातें अभी तक समझाया है। एक मैंने बताया अगर आपसे डिटर्मिनेंट पूछ ले आप इजीली बता दोगे, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन का माइनर पूछ ले मेरे अकॉर्डिंग आप इजीली जो है उसे बता सकते हो। अब कॉन्सेप्ट चलते हैं हम कोफैक्टर को लेके। कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे जो सर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे। जिस बच्चे का माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बच्चे का डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपको कोफैक्टर कैलकुलेशन करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बोलोगे सर कैसे, देखो होता क्या है पता है बेटा, कोफैक्टर निकालने के लिए बस आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है। मेरे ध्यान देना एक क्वेश्चन को, मैंने आपके लिए लिखा है A11, मैंने दिया A12, मैंने दिया A13, मैंने दिया A21, मैंने दिया A22, मैंने दिया A23, मैंने दिया A31, मैंने दिया A32, मैंने दिया A33। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं आप मुझे कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल के बताओ। तो बेटा इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है -1 का पावर i + j और इनटू में माइनर। अब बच्चे बोलेंगे सर कहना क्या चाह रहे हो, -1 i + j इनटू में माइनर। अब ध्यान दीजिए कैसे, आपको पता है A11 पूछ रहा हूं तो -1 i की जगह पे भी 1 होगा, j की जगह पे भी 1 होगा, और माइनर बताना क्या होगा। तो सर माइनर निकालने के लिए हम इस कॉलम को और इस रो को हटा देते हैं, तो बच क्या गया, सर ने बताया A22, A23, A32, A33। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो आपको पता है बेटा ये 1 ही होना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सर A22 × A33, और माइनस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, A32 और मल्टीप्लाई A23। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, घबराए मत करो, मेरी क्लास में बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, मुझे पता है आपका लेवल क्या है। देखो अब मैं आपको कहता हूं मुझे आप कोफैक्टर, ध्यान देना, कोफैक्टर ऑफ A21, 21 का कोफैक्टर निकालो। सर ने बताया -1 का पावर i + j, i की जगह पे 2 है, j की जगह पे 1 भी। ये जो बेटा आप देख रहे हो ना AIJ ऐसे लिखा जाता है, मतलब A12 है तो i की जगह पे 1 है, j की जगह पे 2 है, ध्यान रखना। तो -1 का पावर 2 और 1, क्योंकि 21 का पूछ रहे हैं सर, 2 और 1 सर ने बताया 3 होगा। अब आप मुझे माइनर बताइए, तो सर जिस कॉलम रो में है, जिस कॉलम में है उसे रिमूव कर दो। तो सर आया क्या A12, सर बचा क्या A13, सर बचा क्या A32, सर बचा क्या A33। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा,
-1 इंटू में, क्योंकि -1 का पावर 3 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A12 मल्टीप्लाई A33 माइनस में A13 मल्टीप्लाई A32, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे अब हम ट्राई करके देखते हैं। ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी होना जरूरी है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे पहले अभी तक मैंने जितना बताया उसका एक बार रिवाइज करो, मैं तब तक मार्कर चेंज कर लेता हूं। बताओ क्लियर कॉन्सेप्ट? अब ध्यान दो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये आपका क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। लेट सपोज मैं कहता हूं आप मुझे कोफैक्टर ऑफ 2 बताइए। सभी बच्चों को पता है 2 कौन से जगह पे है, सर ने बताया -1, 11 की जगह पे है ना भाई, तो 1 प्लस में 1। और अब हमें क्या करना है सर, 2 का 2 इस रो में है सर, और सर इस कॉलम में है, इसको हटा दो सर, बचा क्या 6 7 9 10। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है सर, आपको पता है -1 आपका +1 हो जाएगा, इनटू में ये आपका 60, 6 10 जा 60, और माइनस में 9 7 जा, सारे बच्चे बोलो क्या होगा 63। अब आपको सॉल्व कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -3, आंसर आएगा -3। क्लियर? अब मैं आपको कहता हूं मुझे आप इसी क्वेश्चन का कोफैक्टर निकाल के बताओ 3 का। सर ने क्या पूछा, कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर, मतलब इसकी बात कर रहा हूं। तो सर पहले मुझे ये बताइए -1 का पावर क्या होगा, पावर बताओ। अब सर नहीं बताएंगे, अरे गधा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा A11 A12 A13 A21 A22, ये रहा A23, ये है A31, ये है A32, ये है आपका A33। अब मैं आपको कहता हूं मुझे आप 3 का निकाल के बताओ। 3 कौन से जगह पे भाई, A12, तो सर I की जगह पे 1, J की जगह पे 2। अब मुझे 3 का निकालना है, 3 जिस कॉलम में जिस रो में है उसे हटा दो, तो सर बचा क्या 5 7 8 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको पता है -1 का पावर 3 है, ये -1 ही होना, ये आपका 50 और माइनस में जो आंसर आए 56 के करीब होगा, तो -1 मल्टीप्लाई -6, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सर ने बताया 6। ये आपका आंसर रहा। अब अगर मैं आपको कोफैक्टर कह देता हूं, अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक ही क्वेश्चन का क्यों खिचड़ी पकाना बार बार, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब ये आपका काम है, मैं कहता हूं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फाइंड। क्वेश्चन है 2 3 1 2 1 2 3 4 5, ये आपका है। अब मैंने कहा आप मुझे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो निकाल के बताओ। फर्स्ट रो की बात हो रही है, फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो सबसे पहले सर फर्स्ट रो में कोफैक्टर ऑफ 2 है, क्योंकि फर्स्ट रो में बेचारा 2 बैठा है। -1 का पावर सर 11 की जगह पे है, 1 + 1, इनटू में सर होगा 1 2 4 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि ये रो ये कॉलम गया 1 2 4 5। फिर आप निकालोगे कोफैक्टर ऑफ 3, रो में है, -1 का पावर ये आपके 12 की जगह पे है, 1 + 2, और इनटू में क्या हो जाएगा सर, ये रो और ये कॉलम हटा दो, 3 यहाँ बैठा है, तो सर ये होगा 2 2 3 5। अब आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ, अगला क्या है सर ने बताया 1, तो -1 का पावर सर 13 की जगह पे है, 1 + में 3, तो अब आप इस रो इस कॉलम इस रो को हटा दो, तो आया क्या 2 1 3 4। इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, सर ने बताया आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर या अभी भी नहीं समझे सर क्या बताना चाह रहे, सारे बच्चे बोलिए। तो अभी तक मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया मेरे अकॉर्डिंग आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक होमवर्क है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए x4 8 9 फाइंड द वैल्यू इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया आपको ये है 2 3 4 4 3 9 8 8 2। मैं कहता हूं आप मुझे इसका माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फाइंड करके बताओगे। किसका? फर्स्ट रो का माइनर और कोफैक्टर। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों आपका होमवर्क है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इस क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन करके मुझे भेज दीजिएगा आंसर क्या होगा।
अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटा, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। इस रूल को करने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, इसका यूज क्या है, इसका बेसिक यूज क्या है। देखो 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा 2x प्लस में 3y का पावर 8 है, 4x प्लस में 9y का पावर 7 है, तो कह देते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सारा आप करके आए हो। कई टाइप के क्वेश्चन थे, -4x रहता था, प्लस में 3y रहता था, फिर आपका 2x इस अकॉर्डिंग प्लस में ऐसे मान लो 8y, ये आपका कुछ भी रहता था 6, ये आपका रहता था 9, और कह देता था बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये सारा कॉन्सेप्ट आप करके आए हो। बट अब हमें विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा a1 x1 b1 y1 b1 y मान लो, है ना, और इज इक्वल टू सी a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू सी। ये आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। बहुत ईजी है बेटा। इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले निकालोगे डेल्टा, फिर निकालोगे डेल्टा 1, फिर निकालोगे डेल्टा 2। अब बोलोगे सर आपके बुक में इसे d लिख रखा होगा, इसे d1 लिख रखा होगा, इसे बेटा d2 लिख रखा होगा, तो आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगे कर लेना। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि बेटा x निकालने का फॉर्मूला है d1 बाई सर ने बताया डेल्टा, या मेरे अकॉर्डिंग डेल्टा 1 बाई डेल्टा, ये याद रखना। और बेटा y निकालने का फॉर्मूला है सर ने बताया डेल्टा 2 बाई डेल्टा, या आपके बुक के अकॉर्डिंग d2 बाई d। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाए, डेल्टा की वैल्यू आ जाए, क्या मैं x फाइंड नहीं कर लूंगा? सारे बच्चे बोलो सर इजीली होगा। अगर मेरे पास डेल्टा 2 की वैल्यू निकल जाए और डेल्टा की वैल्यू निकल जाए, क्या दोनों को डिवाइड करके मैं y नहीं निकाल सकता हूं? सारे बच्चे बोलो यस सर। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन को सर ने बताया करना है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले डेल्टा निकालने के लिए आप x का कोफिशिएंट ले लो a1, y का है b1, x2 का है a2, y का क्या है सर ने बताया b2। ये आपका आ गया। फिर आप डेल्टा 1 निकालने के लिए बेटा एक काम करिए, कांस्टेंट के साथ ले लो। ये आपका c1, ये आपका c2, ये बेटा मान लो b1, ये आप मान लीजिए b2, ठीक है। और डेल्टा 2 फाइंड करने के लिए आप इन तीनों में से ऐसे याद रखना, जो आपने ले लिया वो साथ साथ नहीं आना चाहिए। सर मैंने a1 b1 ले लिया, c1 b1 ले लिया, बट सर a1 c1 मैंने अभी तक नहीं लिया। तो एक काम कर लेते हैं, a1 a2 c1 c2, ये आपका आ गया। फिर आप डेल्टा निकलेगा कैसे? अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। सर b2 इंटू में a1 माइनस में b2 इंटू में a2। अब सर डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, c1 इंटू में b2 माइनस में सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है c2 इंटू में b1। अब सर डेल्टा 2 कैसे निकलेगा? वही बात सेम, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, a1 c2 माइनस में सर ने बताया c1 इंटू a2। बस जो वैल्यू आए, डेल्टा आ गया, डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक बार समझने की कोशिश करिए क्रैमर्स रूल क्या होता है। सारे बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले सर ने बताया x निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 2 बाई डेल्टा। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लूँ, मैं डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड कर लूँ, और मेरे बच्चे डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड कर लूँ, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी? एक बार बोलिए जी सर। इजीली आएगा, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही। अब मैं आपको बताता हूं सर ने बताया डेल्टा कैसे निकलेगा। बेटा डेल्टा x और y का कोफिशिएंट ले लो। सर ने बताया a1 है, ये बेचारा b1 है, ये आपका a2 है, ये आपका सर ने बताया b2 है। फिर डेल्टा 2 c के रिस्पेक्ट में आप इन दोनों में से कुछ भी ले लो। सर ने बताया c1 है, ये बेटा c2 है, आप ये ले लीजिए b1 है, और ये सर ने बताया b2 है। फिर आपको निकालना है डेल्टा 1, डेल्टा ये डेल्टा है, ये आपका डेल्टा 1 निकला है, और अब हम निकालेंगे डेल्टा 2। अब बताइए किसके साथ लिया जाए? सर एक काम करो, a1 ले लो, a2 ले लो, c ले लो और c। ये अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर जो है इजीली आ जाएगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आंसर आ गया। इसका निकाल लो, डेल्टा 1 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डेल्टा 2 आ गया। और अब बात की जाए x कैसे निकलेगा? सर ने बताया डेल्टा 1 बाई डेल्टा,
y किससे निकलेगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। जो क्वेश्चन आए उसे आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही सारा कॉन्सेप्ट था। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ समझाया और मैंने यहाँ पे कोफैक्टर लिख रखा है। जो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जैसे A11 का, A12 का, A13 का, क्रैमर्स रूल सर ने बताया, इसको डिटर्मिनेंट रूल भी कहते हैं। A1 x1 B1 y इज इक्वल टू C1, A2 x प्लस में B2 y इज इक्वल टू C2। तो डेल्टा सर ने बताया x और y का कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2। फिर आप लोगे B और C में तो B1 B2 C1 C2। फिर आप C और A में लोगे तो इस अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका क्रैमर्स रूल का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो आज मैंने आपको क्या सब बताया, सारे बच्चे ध्यान देना। एक मैंने सबसे पहले आपको बताया कैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया आप हाउ टू फाइंड माइनर, हाउ टू फाइंड माइनर, आप माइनर कैसे फाइंड करोगे। फिर मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे फाइंड होगा। और फिर मैंने आपको बेसिक एक क्वेश्चन बताया जिसका नाम है, सर ने बताया क्रैमर्स रूल। बेटा इस रूल को कर लेना, ये पेपर में पूछा जाएगा। तो इसी के साथ सर ने बताया आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यही होता है कंप्लीट, क्लियर। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स में करवाए प्रीवियस वीडियो में देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको क्रैमर्स रूल के साथ करवाए, प्रैक्टिस करना आपका काम है घर बैठ के। अगर आप इन सबको कर लेते हो वैल्यू चेंज कर करके तो आपके पेपर में इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, सर ने बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। फिर उसके बाद आपका टॉपिक चलेगा बाइनोमियल थ्योरम। तो नेक्स्ट अब आप 3 लेक्चर का वेट करिए, जब भी मेरे पास टाइम बचेगा मैं इवनिंग से पहले आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहले तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए और साथ साथ नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को सपोर्ट करते रहो ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।